आज 1 जुलाई 2024 को जीडीएस सेक्शन से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक लेटर इशू किया है और ये सारे सर्कल्स में सर्कुलेट हो चुका है। और दोस्तों, जो ग्रामीण डाक सेवकों की कंबाइंड ड्यूटी होती है उससे निजात पाने को मिल सकता है, ये सर्कुलर से आपको पता चलेगा। और कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस भी बहुत जगह पे पेंडिंग है, नहीं मिलता है। डबल ड्यूटी करने के बावजूद ग्रामीण डाक सेवकों को कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस टाइम पर नहीं दिया जाता है या फिर उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है। बीपीएम अगर होंगे तो वो एबीपीएम प्लस बीपीएम दोनों का कार्य करते हैं, अगर एबीपीएम होंगे तो अपना कार्य के अलावा बीपीएम का भी कार्य करते हैं। तो इसमें बहुत ही कठिनाइयाँ ग्रामीण डाक सेवकों को होती है। और फिलहाल हम आते हैं आज के टॉपिक पर। देखिए सब्जेक्ट में यूटिलाइजिंग दी सर्विसेज ऑफ रिटायर्ड पोस्टमैन मेल गार्ड एमटीएस एज सब्स्टिट्यूट स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट ऑफ जीडीएस। जो ग्रामीण डाक सेवक का वैकेंट पोस्ट है जिस भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, वहां पर उनके जगह पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर रिटायर्ड पोस्टमैन मेल गार्ड एमटीएस को लेने की बात कही जा रही है। अब ये कहां तक ये सक्सेस होगा मुझे पता नहीं। पोस्टमैन मेल गार्ड और एमटीएस जो रिटायर हो चुके हैं उनको एज अ सब्स्टिट्यूट जीडीएस के पोस्ट पे लेने की बात की जा रही है। हालांकि लास्ट में आपको पता चलेगा ये फीडबैक और सजेशन मांगे गए हैं, लेकिन हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्राइटेरिया है, किस कंडीशन में जो रिटायर्ड एमटीएस पोस्ट में मेल गार्ड है उनको सब्स्टिट्यूट दिया जाएगा। थोड़ा सा हम देख लेते हैं नीचे। सबसे पहले तो इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वैकेंसीज की डेफिनेशन बताई है कि शॉर्ट टर्म वैकेंसीज आप किसको बोलते हैं और लॉन्ग टर्म किसको बोलते हैं। लॉन्ग टर्म में सब्स्टिट्यूट दिया जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में सब्स्टिट्यूट देने का कोई प्रोविजन नहीं है। सबसे फर्स्ट में देखिए, शॉर्ट टर्म में 45 दिन के अंदर अगर कोई जीडीएस मेडिकल कंडीशन में चला गया या फिर छुट्टी में चला गया तो इस केस में ये शॉर्ट टर्म वैकेंसीज कहलाएगा। इसमें सब्स्टिट्यूट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये तो सब आपको पता होगा। सेकंड में, अ सब्स्टिट्यूट शुड नॉट बी एंगेज्ड अगेंस्ट शॉर्ट टर्म वैकेंसी इन एनी जीडीएस पोस्ट इन रूटीन मैनर। शॉर्ट टर्म वैकेंसी में किसी भी सब्स्टिट्यूट को नहीं देना है, इसकी जानकारी भी आपको है। तीसरे में, एज फार एज पॉसिबल वर्क में बी मैनेज बाय कंबाइनिंग ड्यूटीज। कंबाइंड ड्यूटी कर दिया जाता है अगर कोई शॉर्ट टर्म वैकेंसी है तो। लॉन्ग टर्म देख लेते हैं। 45 दिन से ज़्यादा अगर कोई ग्रामीण डाक सेवक नहीं है किसी पोस्ट पे, वो डेपुटेशन पे चला गया या डिस्चार्ज कर दिया गया उसको या फिर टर्मिनेट हो गया वो, तो ऐसे कंडीशन में ही सब्स्टिट्यूट दिया जा सकता है। और इसी सब्स्टिट्यूट में जो रिटायर्ड एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड की बात हो रही है उनको यहाँ पर देने की बात की जा रही है। सेकंड पॉइंट में देखिए, सब्स्टिट्यूट में भी अलाउड ओनली वर्कलोड ऑफ द बीओ एज वेल एज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन रेवेन्यू नॉर्म्स जस्टिफाइज सच एंगेजमेंट। है जो बीओ का वर्कलोड है वो जस्टिफाई होना चाहिए और जो फाइनेंशियल कंडीशन है ब्रांच पोस्ट ऑफिस की वो बेहतर होनी चाहिए, तभी वहाँ पर सब्स्टिट्यूट दिया जाएगा। थर्ड में देखिए, कंटिन्यूएशन ऑफ सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट्स बियॉन्ड 45 डेज एट अ स्टेज में ओनली बी अलाउड बाय द अथॉरिटी नेक्स्ट हायर टू द एंगेजिंग अथॉरिटी। मतलब जो एंगेजिंग अथॉरिटी है उससे ऊपर लेवल के अधिकारी ही अप्रूव करेंगे जब 45 दिनों से ज़्यादा अगर सब्स्टिट्यूट चलाना है तो। फोर्थ में, नो सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट अगेंस्ट एनी वैकेंट जीडीएस पोस्ट शैल बी बियॉन्ड 90 डेज। 90 डेज से ज़्यादा तो सब्स्टिट्यूट नहीं चलता है, ये रिन्यू करके चलाया जाता है। ये सभी आप जानते होंगे, जो भी ग्रामीण डाक सेवक में कार्य करते होंगे उन सबको ये बात पता होगी। फिफ्थ में, इफ़ फॉर एनी अनअवॉइडेबल रीजन अ सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी कंटिन्यूड बियॉन्ड 90 डेज, स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ द हेड ऑफ द रीजन डीपीएस इज रिक्वायर्ड। अगर 90 डेज से ज़्यादा अगर सब्स्टिट्यूट की आवश्यकता है उस बीओ में, उस जगह पे, तो उसमें अप्रूवल लेने की आवश्यकता पड़ेगी हेड ऑफ रीजन या फिर डीपीएस। पीएमजी अप्रूव करेंगे या फिर जो डायरेक्टर होते हैं पोस्टल सर्विसेज के डीपीएस वो अप्रूव करेंगे। अब देखिए यहाँ आते हैं, इस रीज़न से ये बोला जा रहा है कि रिटायर्ड एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड को देंगे एज ए सब्स्टिट्यूट। देखिए तीसरे पॉइंट से हम लोग देखते हैं, ग्रामीण डाक सेवक से अगर किसी भी सब्स्टिट्यूट को देने की बात होती है तो सबसे पहले वो फैमिली मेंबर का नाम देकर दोनों काम को मैनेज करता है, ये आप सभी को पता है। तो इस केस में क्या होता है, जो ग्रामीण डाक सेवक हर वक्त दोनों काम नहीं कर पाता, सब्स्टिट्यूट से कुछ ना कुछ कार्य लिया जाता है, लेकिन सब्स्टिट्यूट को हो सकता है टेक्निकल नॉलेज ना हो, आजकल जो डिवाइस लॉगिन करना पड़ रहा है वो डिवाइस में कार्य करना संभव ना हो उसके लिए, या फिर और भी कुछ है नॉलेज जो डिपार्टमेंटल नॉलेज उसको ना हो, अकाउंट ओपनिंग या फिर जो डिलीवरी का काम है मोबाइल से, पीएमए ऐप से, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी काम आजकल है, तो वो भी उनसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनको उसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। और पहले ग्रामीण डाक सेवक अपने फैमिली मेंबर का नाम दे भी देता था और उनसे कुछ हद तक कार्य करवाया भी जाता था, लेकिन अभी क्या है, अभी जो ग्रामीण डाक सेवक का रिक्रूटमेंट हो रहा है आपको पता होगा कि ज़रूरी नहीं है कि वो उसके डिवीज़न में या फिर उसके घर में ही हो, उसके गाँव में भी उसका पोस्ट मिले, कहीं पर भी किसी भी सर्किल में, किसी भी डिवीज़न में, किसी भी रीजन में, किसी भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, ज़रूरी नहीं है कि वो होम टाउन ही हो, इनका अपॉइंटमेंट हो जाता है। तो वहाँ पर ऐसे केस में जो फैमिली मेंबर है उनका नाम दिया नहीं जा सकता है क्योंकि ऑब्वियसली वो अकेला ग्रामीण डाक सेवक वहाँ पर कार्य कर रहा है तो फैमिली उसके साथ है नहीं। तो ऐसे केस में क्या होता है, आउटसोर्सिंग से डिपार्टमेंट काम करवाती है। सोर्सिंग आपको पता है, जो बाहरी लोग होते हैं प्राइवेट से वो काम करते हैं ग्रामीण डाक सेवक की जगह पे, जो बिल्कुल भी रूलिंग के बियॉन्ड है, नियम के खिलाफ है। ये आउटसाइडर्स को आप एंगेज नहीं कर सकते, लेकिन मजबूरी में आउटसाइडर्स को कार्य दिया जाता है। ये नियम के खिलाफ है, इसलिए डिपार्टमेंट ने ये एक्शन लिया है। और ऐसा कुछ बीओ में नहीं है। आजकल देखिए जो वैकेंसीज निकलती है वो तो साल में एक बार निकलती है और कुछ कुछ स्पेशल साइकिल बीच में निकाला जा रहा है। फिर भी अगर आप देखेंगे तो एक साल में बहुत सारे ग्रामीण डाक सेवक रिटायर होते हैं, तो उनके जगह पे अभी वैकेंट पोस्ट है
तो इससे काम करवाना डिवीज़न के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जीडीएस तो रिटायर हो गया, तो वो अपने रिस्क पे किसी को सब्स्टिट्यूट दे भी नहीं सकता, क्योंकि ग्रामीण डाक सेवक के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही सब्स्टिट्यूट दिया जाता है। सारा रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो रेगुलर ग्रामीण डाक सेवक पर होता है। तो इसलिए जो डिवीजन है उसको ये सब मैनेज करने में बहुत ही मुश्किल होती है। इसलिए इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए, इस इरेगुलर प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए, जो रिटायर्ड एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड है, इनको रेगुलर जीडीएस के पोस्ट पे एज अ सब्स्टिट्यूट देने की बात हो रही है। और ये सिर्फ बात हो रही है क्योंकि 6th पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो इट इज़ देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू फर्निश योर फीडबैक, कमेंट्स, सजेशन आपको देना है इस प्रपोजल पे। क्या ये प्रस्ताव सही है, क्या ऐसा होना चाहिए। ये 15 जुलाई तक सजेशन मांगा गया है, फीडबैक मांगा गया है। अगर पॉजिटिव फीडबैक आता है तो फिर ये अप्रूव हो जाएगा, अदरवाइज ये अप्रूव नहीं होगा। तो आपका क्या कहना है दोस्तों इस केस में? क्या ग्रामीण डाक सेवकों के जगह पे जो सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट है उसमें रिटायर्ड एमटीएस पोस्टमैन मेलगार्ड को देना चाहिए या नहीं? तो आप अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।